जनाब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आप मुसलसल अपनी कौम को पैगाम हक सुनाते रहे, तौहीद की राहों पर लाकर खड़ा करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कौम एक बात भी सुनने को तैयार नहीं, नाफरमानियों पे डटी हुई है। आप अल्लाह के अजाब से डराते हैं लेकिन कोई भी डरता नहीं है, ढीठ बने हुए हैं, नाफरमानियां कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मुसलसल तबलीग कर रहे हैं लेकिन कौम मानने को तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। बरसों गुजर गए, जब आपने देखा ये कौम मानने वाली नहीं है तो जो कौम नहीं मानती है उस पर अल्लाह का अजाब आया करता है। अल्लाह तबारक व तआला की लाठी में आवाज नहीं होती है। ए मेरे अजीजों, याद रखना, अल्लाह जब पकड़ फरमाता है तो उसकी पकड़ इतनी सख्त है कि कोई दुनिया में न बच सकता है, न कोई दुनिया की ताकत बचा सकती है। आज भी लोग ढीठ बने हुए हैं, हद हो गई। अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखियां, उसके प्यारे पैगंबर की शान में लोग गुस्ताखियां कर रहे हैं और धर्म के चोले पहनकर बाज़ाब्ता उनको जो है इस काम पर लगाया गया है, फंडिंग की जा रही है और वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन याद रहे, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है। जब अल्लाह पकड़ फरमाता है ना तो कोई बच नहीं सकता है और ना कोई कायनात की ताकत बचा सकती है। आज जो लोग इस्लाम पर भौंक रहे हैं, पैगंबर इस्लाम की जात पर उंगलियां उठा रहे हैं, याद रहे अभी रब ने रस्सी को ढीला किया हुआ है। ये अल्लाह तबारक व तआला ढील दे रहा है इसलिए कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये वक्त मिल रहा है, मोहलत का वक्त है, अभी भी वक्त है, बाज आओ। वरना याद रखना, आज जिन पर तुम इतराते हो तुम्हें भरोसा है हमें वो बचा लेगा, हमारा वो है तरफदार, उसका हाथ हमारे सर पर है। याद रखना, कोई ताकत बचा नहीं पाएगी। लोग ढीठ हो गए, गुनाह करते हैं फिर अड़ जाते हैं, गुनाह पर गुनाह। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मुसलसल तबलीग कर रहे हैं लेकिन कोई मान नहीं रहा। तौहीद की राहों पर आने वाला कोई नहीं, पैगाम हक सुनकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सरखम करने वाला कोई नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब हालात देखे, आप समझ गए कि अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता है, इसलिए कि यह हद तजावुज को पहुंच गए हैं, अब इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। आपने समझ लिया करीब अल्लाह का अजाब आएगा, परवरदिगार का अजाब आकर इनको घेर लेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने कौम से फरमा दिया, आपने ऐलान कर दिया, ऐ मेरी कौम के लोगों, अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ, अल्लाह के पैगाम को सुनो, अल्लाह तबारक व तआला के फरामीन पर अमल करो, अल्लाह की बारगाह में चले आओ, वो बड़ा करीम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपना कुर्ब कर, अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। लेकिन कौम मानने को तैयार नहीं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया, करीब अल्लाह का अजाब आएगा। आपने कौम को मुतनब्बे कर दिया, अजाब आएगा, अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आकर तुमको घेर लेगा। ऐलान कर दिया अल्लाह का अजाब आएगा। उसके बाद में आप आबादी से निकल गए, इसलिए कि अल्लाह का खौफ दिल में था। जहां पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता हो तो हुक्म भी यही है कि वहां से निकल जाओ। मेरे आका नबी रहमत ताजदार मदीना सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कौमे आद, कौमे समूद जिन पर अल्लाह का अजाब आया, उनकी बस्तियों से जब मेरे आका का गुजर होता था, हुजूर चेहरे पर कपड़ा डाल लिया करते थे कि जहां अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है उनको देखना भी नहीं है, उन पर नजर भी नहीं डालना है। तो जहां अजाब नाजिल होता हो, खौफ अल्लाह का दिल में पैदा करें और उस जगह से निकल जाएं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने यही किया कि अल्लाह का अजाब आएगा, लिहाजा आप आबादी से निकल गए।
अब कोई बचाने वाला नहीं होगा, आबादी को छोड़कर निकले हैं। लेकिन यही बात अल्लाह को पसंद नहीं आई, यही बात अल्लाह को नागवार गुजरी। ए यूनुस, मेरा हुक्म तुमने नहीं पाया, मेरी इजाजत के बगैर निकल गए। पैगंबर है, ड्यूटी है, जब तक अल्लाह का हुक्म ना आए अल्लाह के हुक्म का इंतजार करना था। ये इज्तिहादी एक लग़्ज़िश थी, इज्तिहादी लग़्ज़िश। इसको कोई ये न समझे कि पैगंबरों से गुनाह होते हैं, नहीं, पैगंबर मासूम होते हैं, वो गुनाह करते भी नहीं है और करने की उनके अंदर अल्लाह ने ताकत ही नहीं रखी है, वो गुनाह कर भी नहीं सकते हैं, मासूम होते हैं। इज्तिहादी लग़्ज़िश है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आबादी से निकल गए। इधर कौम ने देखा अल्लाह के पैगंबर निकल गए, आबादी को छोड़कर चले गए। इन्हें पता लग गया अगर नहीं जाते तो अजाब नहीं आता, चले गए तो यकीनन आएगा। समझ गए अब अल्लाह का अजाब आएगा, अब हमें कोई बचाएगा नहीं, कोई बचाने वाला नहीं होगा। अब लिहाजा इन्होंने क्या किया, इन्होंने आसार भी देख लिए, बदलियां छाने लगी हैं, तूफान के आसार भी बनने लगे हैं। अब इन्होंने अल्लाह की बारगाह में रोना शुरू कर दिया, ए परवरदिगार, ए रब्बे लम यज़ल वला यज़ाल, मुआफ कर दे मौला, बहुत नाफरमानियां की हैं। गिड़गिड़ाने लगे, आंसू बहाने लगे, अल्लाह की बारगाह में फरियाद अपनी रख रहे हैं, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह बख्श दे खताओं को, अल्लाह आगे गुनाह नहीं करेंगे, परवरदिगार तेरे अहकामात पर अमल करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब रोए, जब गिड़गिड़ाए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब कोई बंदा रोता है, नदामत के आंसू बहाता है, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करता है, तौबा करता है, अल्लाह उसके गुनाहों को मुआफ कर देता है। गुनाह चाहे जितने ज्यादा हों, लेकिन रब की रहमत से ज्यादा नहीं हो सकते। वो रब है, वो खालिक व मालिक है हमारा, वो बड़ा करीम रब है। जब ये रोए, गिड़गिड़ाए, इन्होंने आंसू बहाए, अल्लाह की बारगाह में नदामत के आंसू बहाए। और अल्लामा इकबाल ने कहा है, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिर गए थे अर्क़े इंफ़ियाल के। आंखों से आंसू निकले, और जब आंख से आंसू खौफ खुदा के सबब निकलते हैं तो याद रहे, फरमाया गया कि आंख से जब बंदे की आंसू निकलता है अल्लाह के खौफ से, तो वो एक आंसू अल्लाह के गजब और उसके गुस्से की आग को ठंडा कर दिया करता है। जब इन्होंने आंसू बहाए, गिड़गिड़ाए, रोए, तो अल्लाह ने मुआफ कर दिया, अल्लाह ने बख्श दिया, करम फरमा दिया। जो अजाब आने वाला था वो अजाब टल गया, अब ये कौम महफूज हो गई। अजाब टल गया, कौम महफूज हो गई। लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तो निकल गए थे आबादी से, दरिया को पार कर रहे हैं, कश्ती पर सवार हुए। मल्ला जब कश्ती को चला रहा है, कश्ती जब आगे बढ़ी है, दरिया के अंदर चल रही है कश्ती, लेकिन दरिया में पहुंचकर कश्ती हिचकोले खाने लगी। जब कश्ती ने हिचकोले खाए तो वो मल्ला कहने लगा, मेरी कश्ती के अंदर वजन ज्यादा हो गया है और मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई अपने आका से कोई गुलाम भाग कर आया है, कोई भागा हुआ गुलाम मेरी कश्ती के अंदर है, ये कश्ती इसलिए हिचकोले खा रही है। कहने लगा, बताओ कौन है वो भागा हुआ गुलाम, उसे कश्ती से निकलना पड़ेगा, उसे कश्ती से निकलकर दरिया में कूदना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरा अंदाजी की गई, जब कुरा डाला गया तो नाम किसका आया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आ गया। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया तो कहा गया कि अब आप उतर जाइए, दरिया में कूद जाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दरिया में छलांग लगा दी, दरिया में कूद गए। भाई हम जैसा कोई होता, हम जो छोटी सोच गुनाहगार लोग, हम 4 सजदे करके फिर हम समझते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, हमारा ये काम क्यों नहीं बन रहा, हम तो नमाजी भी हैं, हम तो मुत्तकी भी हैं।
लेकिन वो पैगंबर खुदा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी लगा दी तबलीग के लिए, अल्लाह के पैगाम को सुनाते सुनाते, कौम की तबलीग करते करते, कौम की इस्लाह में सारी जिंदगी लगा दी। लेकिन मेरे अजीजों, अब वक्त आया कि अल्लाह के खौफ से निकले, लेकिन फिर भी आजमाइश, कश्ती में बैठे कश्ती हिचकोले खाने लगी। आजमाइश ये कि दरिया में कूदना पड़ गया, लेकिन जबान पर एक हरफ शिकवा नहीं है। अल्लाह जिस हाल में तू रखे तेरा शुक्र है। तू मालिक है, तू खालिक है, तू कादिर है। मालिक तूने पैदा किया है। जब मल्लाह ने कहा था कोई भागा हुआ गुलाम आया है, और कुरा जब किया गया नाम आया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा था हाँ वाकई मैं ही अपने रब की इजाजत के बगैर आया हूं, मैं ही वो भागा हुआ गुलाम हूं। कश्ती से उतर गए, दरिया में कूद गए। अल्लाह ने दरिया के अंदर एक मछली को हुक्म दे दिया, है मछली मेरे पैगंबर दरिया के अंदर आ रहे, यूनुस दरिया के अंदर आ रहे हैं। मछली जा, जल्दी जा, मेरे पैगंबर को अपने पेट के अंदर ले ले, निगल ले। मछली आई, मुंह खोला, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया। मछली के पेट में पहुंच गए। अल्लाह अकबर। फनादा फिज़्ज़ुलुमात। यहां कुरान ने अंधेरों का जिक्र किया है कि जब आपने अल्लाह को पुकारा तो अंधेरों में, एक अंधेरा नहीं कई अंधेरे, समंदर का अंधेरा, रात का अंधेरा, फिर आप मछली के पेट में तो वो भी एक अंधेरा। 40 रोज तक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर रहे, और जब 40 रोज हुए, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अपने परवरदिगार को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने मछली को हुक्म दे दिया कि अब तू यूनुस को निकाल दे पेट से। और जब तक मछली के पेट में रहे ना, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस मछली के पेट में थे, उस मछली को भी अल्लाह ने हुक्म दे रखा था, मछली ख्याल रखना मेरा पैगंबर तेरे पेट के अंदर है। समंदर की बाकी मछलियों को हुक्म दे दिया गया था, याद रहे मेरा पैगंबर इस मछली के पेट में है, इसका अदब करना, अदब को मलहूज रखना, इसके बराबर न तैरना, इसके बराबर न तैरना, अदब को मलहूज रखना। जब किसी मछली के पेट में पैगंबर पहुंच जाए तो उस मछली का भी अदब किया जाता है, और अल्लाह हुक्म दे देता है मछलियों को। तो जब मछली के पेट में पैगंबर हो, उसका अदब किया जाए, तो फिर जहां अल्लाह के नबी आराम फरमा हो, उस जगह का अदब क्यों नहीं किया जाए। आज हम गुलाम मुस्तफा के दीवाने मदीने का अदब करते हैं, लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। ऐ लोगों, मदीने का अदब देखकर तुम्हें अगर तकलीफ होती है तो पहले कुरान को ठीक से पढ़ लो, कुरान पढ़ो, कुरान को पढ़कर समझो। अल्लाह ने बाकी मछलियों को भी हुक्म दे दिया था इस मछली का अदब करना, इसलिए कि इस मछली के शिकम में मेरा पैगंबर है। तो जहां पर अल्लाह के महबूब ताजदार मदीना हबीब खुदा आराम फरमा है, उस जगह का कितना अदब किया जाए। फिर उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन अलैहि रहमत रिज़वान ने इसीलिए तो कहा, अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नते हैं निसारे मदीना, मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी शबो रोज खाके मज़ारे मदीना। ये मदीना है, ये मदीने की जमीन है, इसका अदब किया जाए, इसलिए कि इस जमीन के अंदर मुस्तफा आराम फरमा है। मछली के पेट में हजरत यूनुस 40 दिन का वक्त गुजरा, अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस मछली के पेट में है उसे हुक्म दे दिया, अब निकाल दे। 40 रोज के बाद में मछली ने आपको अपने पेट से निकाल दिया, लाकर किनारे पर उगल दिया। मछली के पेट में रहने की वजह से आपकी हड्डियां कमजोर हो गई, जिस्म कमजोर हो गया। अब मौजज़ात का ज़हूर होता है। समंदर के किनारे पर, साहिल पर कोई दरख्त नहीं था, लेकिन अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए, अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया, वहां पर अल्लाह ने दरख्त पैदा फरमा दिया, उसने साया किया हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम।
वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो खुदा है, वो खालिक है हमारा, वो मालिक है। और हम तो यूं कहते हैं, गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक पैगंबर अपनी कौम को छोड़कर बगैर रब के हुक्म के, बगैर रब की इजाजत के अगर निकल जाए तो अल्लाह तबारक व तआला आजमाइशों में डाल देता है। आज हम सोचें, अपने आप पर गौर करें, ये मामलात इसीलिए हैं कि हम अपनी इस्लाह करें। आज तो हम नाफरमानियों पे नाफरमानियां किए जा रहे हैं। हम जरा सा भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं। हजारों नेमतें खाते हैं, सैकड़ों नेमतें अल्लाह ने हजारों अता फरमाई हैं, बेशुमार नेमतें। जमीन बनाई हमारे चलने के लिए, आसमान का शामियाना हमारे लिए, सूरज की रोशनी हमारे लिए, चांद की चमक हमारे लिए, सितारों की जगमगाहट हमारे लिए, पानी अल्लाह ने बनाया हमारे लिए, हवा अल्लाह ने पैदा फरमाई हमारे लिए, हमारी जिंदगी की सलामती के लिए दरख्तों को पैदा किया हमारे लिए, जानवरों को पैदा किया हमारे लिए। आज जानवरों से इंसान काम ले रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के अंदर हर शय को हमारे लिए पैदा किया, लेकिन इंसान को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया और ऐलान फरमा दिया कुरान में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, बेशक हमने इंसान को, जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। सारी कायनात को अल्लाह ने हमारे लिए, हमारी आसानियों के लिए, हमारे सुकून के लिए, हमें परेशानियां ना हो इसलिए पैदा फरमाया। लेकिन हमें अल्लाह ने इसलिए कि हम उसकी इबादत करें। ये जान उसी की है, जो कुछ है सब उसी का है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। कुरान का ऐलान है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह का कुरान कहता है, बेशक अल्लाह ने ईमान वालों की जान और उनके माल खरीद लिए हैं। जानें भी खरीद ली ईमान वालों की, उनके माल भी खरीद लिए। अपना कुछ नहीं है, जो है उस रब का है। और खरीदने का एक उसूल होता है, जब कोई चीज खरीदी जाए तो उसकी कीमत अदा की जाती है। अल्लाह तूने मोमिनों की जानें खरीद ली, मोमिनों के माल खरीद लिए, मौला कीमत क्या अदा की? या अल्लाह किस चीज के बदले में खरीदा है? अल्लाह ने फरमा दिया, कुरान में ऐलान कर दिया, बिअन्ना लहुमुल जन्ना। अल्लाह ने ईमान वालों की जान और उनके माल जो खरीदे हैं वो अल्लाह ने जन्नत के बदले में खरीदे हैं। ऐसी वैसी नेमत बदले में नहीं दी है, बल्कि जन्नत अता फरमाई है। जान अल्लाह की, माल अल्लाह का, उसके नाम पर सब कुर्बान, उसकी रजा के लिए, उसके नाम